आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो गणित किताब के समान चतुर्भुज अध्याय चतुर्भुज से प्रमेय 8.1 को इस वीडियो में हम संपूर्ण हल करेंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे। प्रमेय 8.1 को अगर आप चाहते हो कि प्रमेय शुरू से बनाना सीखें, अगर आप प्रमेय बनाने नहीं जानते हो तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आप प्रमेय गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप प्रमेय बनाने सीख जाएंगे। तो ये जो क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रमेय जो होगा सब्जेक्टिव में बनाना है तो उसको विस्तार से बनाना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप को पार करना पड़ेगा वो आपको ध्यान रखना होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मैं सारे स्टेप आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे पहले प्रमेय जो स्टेप लिखना है वो है दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है चाहिए? दिया है। दिया है यानी कि क्या बोल रहा है प्रश्न में? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो स्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो किसी समांतर चतुर्भुज, यहाँ हम चतुर्भुज ABCD ले लेते हैं। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहाँ दिया है, ठीक ना, ये यहाँ दिया है यानी कि प्रश्न में है ये किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो समसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसका एक विकर्ण, जिसका विकर्ण क्या दिया है यहाँ AC, उसका विकर्ण दिया है। यहाँ देखो जिसका विकर्ण AC है, जिसका विकर्ण क्या है AC है। यहाँ ये आप लोग को लिख देनी है। पहला स्टेप ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला स्टेप है दिया है ऊपर लाइन वाला समझ के आप लोग को लिख देनी है। तो जिसे हम यहाँ लिख दिए। अब अगला स्टेप जो है वो है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो यहाँ लिखना है। तो सिद्ध करना है जो यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में बोलेगा वही यहाँ लिखना है। तो यहाँ बोलता है कि एक विकर्ण उसे दो स्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि ये और ये दोनों त्रिभुज स्वांगसम होगा, वो यहाँ सिद्ध करने बोल रहा है। तो त्रिभुज ADC यानी कि ये त्रिभुज ADC स्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज ABC ये यहाँ सिद्ध करने बोल रहा है। ABC ये यहाँ सिद्ध करने बोल रहा है। इसके बाद एक और स्टेप आता है रचना का, लेकिन यहाँ रचना करने का ज़रूरत नहीं है। सीधे यहाँ हम आ जाते हैं प्रमाण की ओर। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण यानी कि हल। ये हो गया प्रमाण। अब हम यहाँ से इसको हल करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, प्रश्न में बोलता है प्रमेय में कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो स्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। उसके बाद विकर्ण, उसका विकर्ण कौन है AC एक विकर्ण है, उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है स्वांगसम त्रिभुज में। ये त्रिभुज एक है और ये त्रिभुज एक है। आप लोग को समझ में नहीं आएगी, मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह का यहाँ फिगर बना है, ठीक ना, इस तरह का यहाँ फिगर बना है। यहाँ है ABCD और ये C जो है ये विकर्ण है। तो हम अलग अलग में बांट देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो ये इस प्रकार बना है, तो ये हो जाएगा ADAC एक त्रिभुज बन गया और एक त्रिभुज ABC बन गया। ABC को मैं बना देता हूँ, ये B ये C ये, तो यहाँ दो त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज को स्वांगसम करेंगे। यहाँ बोल रहे हैं स्वांगसम है कि नहीं उसको सिद्ध करना है, तो स्वांगसम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को स्वांगसम करेंगे इसलिए हम दोनों को लिए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ये दोनों त्रिभुज सटा हुआ है, इसके विकर्ण जो है वो एक ही है, ठीक ना। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि सबसे पहले AB और CD को बराबर करेंगे। ये B और CD क्यों बराबर होगा? तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ये ABCD एक, ठीक ना, ABCD जो है एक ये चतुर्भुज है, ठीक। और ये C इसका क्या विकर्ण है। तो ये और ये बराबर होगा, क्यों? तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD
क्यों हुआ तो यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, के सम्मुख भुजा, ठीक, सम्मुख भुजा, ये यहाँ आप लोग को लिख देनी है। उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक और यहाँ सम्मुख भुजा है। कौन सम्मुख भुजा है तो देखिए, जब हम ए बी बराबर सी डी कर दिए, यानी कि ये और ये जब बराबर कर दिए तो बी सी बराबर ए डी होगा ना, या फिर ए बी बराबर जब सी डी कर दिए तो ए डी बी सी, यानी कि ये वाला रेखा, ये वाला लाइन, ठीक ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर हुआ किससे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से, ठीक ना। तो हम इसको भी बराबर करेंगे, लिख देते हैं ए डी बराबर बी सी। ए डी कौन है, ये वाला रेखा ए डी है और ये बी सी है, ये दोनों बराबर होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा लिख देनी है। हम अभी नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में इस तरह के निशान दे देते हैं, यानी कि समझ जाइएगा आप लोग कि ऊपर वाला ही यहाँ उतारना बोल रहा है, ठीक। अगला जो है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ आप लोगों ने देख लिया ए बी बराबर सी डी है, ये और ये बराबर है, ठीक, और बी सी बराबर ए डी है। उसके बाद कुछ और यहाँ गौर किया आप लोगों ने, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ए सी, त्रिभुज ए बी सी में भी ए सी है और त्रिभुज ए डी सी में भी ए सी है, दोनों जगह ए सी है, ठीक ना। दिखाते हैं अभी अलग करके, देखिए यहाँ हमने अलग किया, ये है त्रिभुज ए बी सी और ये है त्रिभुज ए डी सी। यहाँ देखिए ये चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसको मैंने अलग किया, एक त्रिभुज ए बी सी बना, एक त्रिभुज ए डी सी बना। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है ए सी और यहाँ भी है ए सी, दोनों जगह है ए सी। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर ए सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों जगह है, तो ये उभयनिष्ठ लिख दिया, ठीक ना, उभयनिष्ठ। अब ये कौन से गुण से सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज के कौन से गुण, तो देखिए यहाँ भी भुजा बना, ठीक, ये भी भुजा, ये दोनों बराबर हुआ, ये भी भुजा बना और ये भी भुजा बना और ये भी भुजा हुआ, यानी कि एस 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 से सर्वांगसम हुआ। कौन से गुण से, एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा। एस क्यों लिखते हैं यहाँ, साइड, एस को एस का जो अंग्रेजी में मीनिंग है वो साइड, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। इसे अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, हो गया। यहाँ सिद्ध करने क्या बोल रहा था, यही, और ये यहाँ सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड बस, या तो फिर हिंदी से सत्यापित भी आप लिख सकते हैं। ये प्रमेय पूरी तरीके से बन गया। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।